ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वही स्त्रियाँ जिनके विषय में हम पहले बता चुके हैं, उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे पर जा पहुंची। वे उस समय उस बालक को देख निकट जा पहुंची तथा बालक को अत्यंत सुंदर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए चाहने लगा। तब सबने उसे उठा लेने की इच्छा की और बोली कि यह बालक मेरा है, मैं इसे लूँगी, यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यूँ कहती हुई सब परस्पर झगड़ने लगीं। तब बालक ने सबके स्तनों से दूध पीकर उनके झगड़े को दूर किया। इस प्रकार से सब माता के समान हो गईं। पार्वती नंद, सेनानी, पाक कंबु स्कंद, गंगा सुत, सर्जनमा, सन्मुख आदि बालक के नाम पड़े। इसके पश्चात उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव किया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक तथा छठ तिथि थी। इस प्रकार शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में उसने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। तुमने उचित समय जानकर शिव जी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृतांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है कि शिव जी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुँचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, यह कौन है तथा किसका लड़का है? फिर सबने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा मैंने घबराकर शरण शरण पुकारा तथा कहा, वास्तव में आप शिव जी का रूप हैं, अब आप अपना वही रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। हे नारद, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और बोले, हे सन्मुख, हे शिव गिरजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि निर्गुण तथा सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने स्कंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी तथा मैं स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिव जी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश पर जा पहुँचे। हमने स्कंद को शिवजी के पास ले जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिवजी एवं गिरजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरजा के स्तनों से दूध निकल पड़ा तथा वही दशा हो गई जैसी कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। जब शिवजी ने पूछा कि यह किसका पुत्र है, तब हे नारद, तुमने यह समझकर कि शिवजी का यह चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े लाड़ प्यार से लड़के को लिया तथा गिरजा ने गोद में लेकर दुग्धपान कराया। इस प्रकार शिवजी तथा गिरजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हम सब ने शिवजी एवं गिरजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने स्कंद का नीराजन किया, फिर लक्ष्मी ने तथा फिर मैंने अपनी स्त्री सहित किया। इसके पश्चात इंद्र ने सची सहित किया। इस प्रकार समस्त देवता बारंबार स्कंद का नीराजन करते गए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। स्कंद शिवजी की गोद में खेलने लगे।
वे वासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों में जोर से पकड़ उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग स्कंद के चरणों पर लौटता था। शिवजी ने स्कंद का यह चरित्र तथा कीड़ा देखकर हंसकर गिरजा की ओर देखा। यह देख गिरजा भी हंसने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। सब देवता विनती करते हुए शिवजी से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्षी बहुत है। हम आपके शरण में आए हैं। आप हम पर दया कीजिए और हमको अपना सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए। आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा तथा सनकादिक भी करते हैं, परंतु वे आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस कैलाश पर्वत पर आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। देवताओं ने इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुँचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये इसी निमित्त अवतरण हुए हैं। हे नारद, विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हमने तो इसी निमित्त गिरजा से विवाह किया था। अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिवजी एवं गिरजा ने स्कंद को अच्छी तरह से प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मंदिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी अच्छी सामग्रियों से सज्जित किया गया था। इस प्रकार के मंदिर के पूरी तरह तैयार हो जाने पर विष्णु ने मुझ समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बैठाया। विष्णु तथा हम सब ने स्कंद को विश्व का एवं अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया और अनेक भेंटें दी। उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर अनेक प्रकार के शस्त्र भी भेंट दिए। उसी समय शिव एवं गिरजा भी वहाँ उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रकार के प्रहारों से रक्षा करे। विष्णु ने स्कंद को वैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर उसके कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट किया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मैं, विष्णु तथा सब देवता प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण की जो अजामेध करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब स्कंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था, वो स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर पकड़ लिया तथा यज्ञ की अन्य सामग्री एकत्रित की। संयोगवश नारद किसी कार्य से किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उखाड़कर अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप तथा पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला और शेष लोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्ग लोक को गया। फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से घर लौटा तो उसने देखा कि बकरा वहाँ नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आशाचकित होकर उसने सबसे पूछा। तब सबने यह उत्तर दिया कि हमने उसे जाते हुए नहीं देखा। ना जाने वह बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यंत चिंतित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? स्कंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए हैं। अस्तु,
अब यही उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृतांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहां से चलकर स्कंद के द्वार पर पहुंचा तथा द्वारपालों से कहा कि तुम स्कंद से कहो कि नारद नामक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मनोरथ है? तब नारद ने द्वारपाल को सब वृतांत सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी, द्वार पर नारद नामक एक ब्राह्मण हट से आपके दर्शन के निमित्त खड़ा हुआ है। तब स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरंत भीतर ले आओ। अस्तु, नारद ने भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया, वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की कि जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वह वहाँ से भाग गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह जाए। अस्तु, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के यह वचन सुनकर स्कंद ने अपने गण वीरबाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढ कर दो। जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले उसे पकड़कर तुरंत यहाँ ले आओ। स्कंद की आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहाँ से चला। उसने उस बकरे को तीनों भवनों तथा नीचे के लोकों में ढूंढने के पश्चात विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीरबाहु उसके सींगों को पकड़कर घसीट लाया तथा स्कंद को सौंप दिया। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन के समान गति से अनायासी तीनों भवनों में फिरा तथा एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूमकर लौट आया। जब स्कंद लौटकर घर अब पहुँचे तो प्रसन्न होकर उससे उतरकर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने स्कंद से कहा, हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद, ब्राह्मण नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर स्कंद ने कहा, हे ब्राह्मण, यह बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह हमारा बाण है। तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, हम वह तुमको बिना यज्ञ के ही देते हैं। नारद ब्राह्मण यह सुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा स्कंद जी का यशगान करता हुआ अपने घर लौट गया। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने स्कंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिव जी की जो सेवा की है उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिव जी की लीला ही समझो। शिव जी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्राप्त कराते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक हैं। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुन देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद के मुख से यह वचन सुनकर विष्णु ने देवताओं सहित कहा, हे स्कंद, आप शिवजी के पुत्र अर्थात शिवजी हैं। आप असुरों के वन के लिए दावाग्नि के समान हैं। इसी प्रकार सबने स्तुति की। उस समय गिरजा, गंगा, बलि तथा मुनि पत्नियां आदि स्कंद की माताएं अपने पुत्र की इतनी शक्ति देखकर परस्पर लड़ने लगीं और वे सब उनको अपना अपना पुत्र कहने लगीं। हे नारद, तब तुमने उन सबको जाकर समझाया। तुम्ही ने शिवजी की इच्छा अनुसार स्कंद के जन्म का ठीक ठीक वर्णन किया तथा कहा कि ये शिवजी एवं गिरजा के ही पुत्र हैं। इन्होंने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतार लिया है। यह सुनकर गिरजा के सिवाय सब अत्यंत दुखी हुई। तब स्कंद ने प्रसन्न होकर गंगा से कहा, हे माता, तुम तो संसार की माता हो तथा शिवजी की स्त्री हो। अस्तु, मैं तुम्हारा पुत्र सदैव कहलाऊंगा। उसी प्रकार स्कंद ने सबको समझा दिया। तत्पश्चात स्कंद ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से कहा, हम दैत्यों का क्षण भर में नाश कर देंगे। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम सब लोग तत्पर होकर शिवजी की सेवा करो। जो भी कार्य या उत्सव करो
उसमें प्रसन्न होकर शिवजी का जय जयकार करते रहो। यह आज्ञा पाकर समस्त देवता आदि एक साथ शिवजी का जय जयकार करने लगे। हे नारद, इसके पश्चात समस्त देवता आदि सेना सहित सज्जित होकर स्कंद के साथ चले। शिवजी गिरजा एवं गणों के साथ कैलाश को चले गए। उस समय तारक ने यह सुनकर तथा देवताओं के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध में देवताओं पर आक्रमण किया तथा उनका सामना करने के लिए चतुरंगनी सेना सजाकर करोड़ों सैनिकों को अपने साथ लेकर चला। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। हे नारद, उस समय तुमने तारक के पास जाकर यह कहा, हे असुरराज, अब तुम्हारे लिए बड़ी विपत्ति आ पहुंची है, क्योंकि देवता आदि ने शिवजी की सेवा एवं भक्ति करके तुम्हें मार डालने का उपाय किया है। तुमने तारक को सब वृतांत आदि से अंत तक कह सुनाया कि शिवजी को कल्प वृक्ष के समान समझो। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं तथा भक्ति एवं सेवा के अधीन रहते हैं। इसलिए अब तुमको यही उचित है कि तुम भी कोई उपाय करो, तदुपरांत देवताओं के साथ युद्ध करो। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा कहना मानो, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी समय अवश्य ही नाश हो जाएगा। हे नारद, मृत्यु के वशीभूत होकर तारकासुर ने तुम्हारी इन बातों पर कोई ध्यान न दिया तथा हंसकर बोला, हे नारद, तुम विष्णु जी के पास जाकर कह दो कि तुम जिस प्रकार भी वीरतापूर्वक युद्ध कर सकते हो करो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना करना। तुम इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुआ बनाकर लड़ाई करना चाहते हो, इससे मालूम होता है कि तुम इस युक्ति द्वारा अपनी मृत्यु चाहते हो। हमने तुम्हारी वीरता कई बार देखी है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो, परंतु दूसरे के बल से विजय नहीं मिलती। एक मुचकुंद के बल से भी तुमने चाहा कि हम पर प्रबल हो सको, सो हमने उसकी भी वीरता देख ली और सब देवताओं को उसके साथ ही बंदी बना लिया। अब तुम इस छोटे से बालक को साथ लेकर हमसे युद्ध करना चाहते हो, सो मैं तुमको दिग्पति सहित मारकर त्रिभुवन पर निष्कंटक राज्य करूँगा। हे नारद, तारकासुर के ऐसे गर्वपूर्ण वाक्य सुनकर तुमने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे तारक, अहंकार सदैव दुखदायी होता है। तुमने जिस मुचकुंद का वर्णन किया वह शिवजी का परम भक्त है। शिवजी उसके सहायक हैं। जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते हैं वह देवताओं, मुनीश्वरों तथा मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। तुम जिसको दूध पीता बालक समझते हो वह तो प्रलयकारी शिव का ही स्वरूप है। तब तारक ने क्रोधित होकर तुमसे फिर कहा, हे नारद, तुम वीरों के बल के विषय में क्या जानते हो? तुम तारक के मुख से यह वचन सुनकर तुरंत ही उसकी सभा से उठकर मेरे यहाँ चले आए तथा विष्णु जी और मुझसे यह सब बातें कहीं। तुमने यह भी कहा कि यह बालक तारकासुर पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा तथा मेरा यह वचन सत्य है कि शिवजी का यह लड़का तीनों लोकों में निर्भय है। हे नारद, तुम्हारे इस वचन को सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा युद्ध की इच्छा से शिवजी का ध्यान कर उठ खड़े हुए। स्कंद को सेनापति बनाकर इंद्र के हाथी पर चढ़ाया तथा सब लोकपाल एकत्रित हो गए। रणभेरी, दुदुम्बी, मृदंग, वीणा, बीन आदि युद्ध के बाजे बजने लगे तथा नृत्य गायन होने लगा। स्कंद इंद्र को हाथी सौंपकर स्वयं विमान पर सवार हुए। तब चारों ओर से शिवजी के पुत्र का जय जयकार हुआ। वरुण, इंद्र, अनल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि आठों दिग्पति अपनी सेना सहित युद्ध के लिए तत्पर हो गए। विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान धरकर आनंद प्राप्त किया। उनकी सेना का वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वे त्रिभुवन के स्वामी हैं। इसके पश्चात पूरी सेना त्रिभुवनपति को सबसे आगे करके चली तथा स्कंद पर्वत के नीचे उतरकर अंतर्वेद में स्थित हुई। फिर उसके मध्य भाग को, जो हर विनया के नाम से प्रसिद्ध है, युद्ध स्थल निश्चित कर तारकासुर को युद्ध का संदेश भेजा गया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।